हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल्स टू -1/2। इस क्वेश्चन में क्लियरली आपको पता है कि साइन पाई बाय 6 की वैल्यू हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने डिस्कस किया था। कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू हमें पता है, टेन पाई बाय 4 की वैल्यू हमें पता है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे एलएचएस से। एलएचएस में हमें गिवन है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4। साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2 और इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई बाय 6 को आप कैसे लिख सकते हैं, साइन पाई बाय 6 का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर साइन पाई बाय 6 की वैल्यू पुट कर दी 1/2 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही हम क्रॉस स्क्वायर पाई बाय 3 को लिख सकते हैं एंड क्रॉस पाई बाय 3 की वैल्यू अगेन 1/2 स्क्वायर माइनस 10 पाई बाय 4 इज 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे हम 1/4 प्लस 1/4 -1 एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 4 1 प्लस 1 माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 2/4 दैट इज -1/2 विच इज इक्वल्स टू RHS। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6, जो कि टेबल में वैल्यू डायरेक्टली हमें गिवन नहीं है। कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इक्वल्स टू 3/2 के इक्वल करना है। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को हम एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। एलएचएस 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब यहाँ बेटा पहले हम कॉसेक 7 पाई बाय 6 की वैल्यू देखेंगे, क्या होगी 7 पाई बाय 6। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 में भी हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। सबसे पहले इसको हम डिग्रीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 7 पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री, 7 इंटू 30 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉसेक 210 डिग्री। अब बेटा जब हमारे पास ऐसा आता है जो वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं गिवन है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इसको कन्वर्ट करना मल्टीपल ऑफ 90। तो कॉसेक 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा में कन्वर्ट करना, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। और 210 को जब हम 90 से डिवाइड करेंगे, 210 को हमने 90 से डिवाइड किया है, 90 2 ज़ा 180, रिमाइंडर आ गया 30। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, कॉसेक यहाँ से 90 इंटू 2 क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने कर दिया। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, हम एन चेक करते हैं, एन ऑड है या इवन है। यहाँ पर एन है इवन, अगर इवन होता है तो कोई भी चेंज नहीं होता ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो कॉसेक का कॉसेक आ गया, कॉसेक 30 डिग्री। अब यहाँ पर बेटा हमें साइन चेक करना होता है, साइन प्लस का आएगा माइनस का आएगा, इसके लिए हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं। 90 इंटू 2 ये होता है 0, पाई बाई 2 मीन्स 90 डिग्री, यहाँ पर होता है पाई, यहाँ पर होता है 3 पाई बाई 2 मीन्स 270 डिग्री, और यहाँ अगेन 2 पाई आ जाता है। तो 90 इंटू 2 ये 90 इंटू 2 180 हो गया, 180 प्लस 30 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है और बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कोसेकेंट 30 डिग्री। और यहाँ प्लस माइनस के लिए हमें क्या देखना होता है, ओरिजिनल फंक्शन हमारे पास क्या है, तो कोसेक थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। तो माइनस कोसेकेंट डिग्री, माइनस कोसेकेंट 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू क्या होती है, कोसेकेंट 30 डिग्री की होती है 2। तो यहाँ आ जाएगा -2। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने वाले हैं 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 6। तो पाई बाय 6 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस
कोसेकेंट स्क्वायर 7 पाई/6 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है -2 प्लस -2 का स्क्वायर। क्रॉस पाई/3 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आएगा 1/2 प्लस 1, एलसीएम लेंगे 3/2 विच इज़ इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ हमें 3/2 के इक्वल ही इसको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन हम LHS से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वाड पाई/6, क्वाड पाई/6 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पर हमने लिखा √3 का स्क्वायर। अगेन बेटा कोसेकेंट 5 पाई/6 की वैल्यू हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं गिवन होती है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। कोसेक 5 पाई/6 कितना होता है 30 डिग्री इक्वल्स टू 150 डिग्री। अगेन हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, इसको एक्सप्रेस करना है मल्टीपल ऑफ 90। तो 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री। डायरेक्टली हमें पता चल रहा है बेटा 90 इंटू 1 प्लस 60 डिग्री कितना होगा 150 डिग्री। और यहाँ पर n क्या है, n इक्वल्स टू 1 विच इज़ ऑड। और अगर n ऑड होता है तो क्रॉसेट किस में चेंज हो जाएगा, क्रॉसेट हो जाएगा सीकेंट में चेंज। ठीक है, साइन क्रॉस में चेंज हो जाता है, क्रॉसेट सीकेंट में चेंज हो जाता है, एंड टेन क्वाड में चेंज हो जाता है जब n ऑड होता है। और इवन होगा तो वो एज इट इज़ हम लिख देते। तो यहाँ हमने लिख दिया सीकेंट 60 डिग्री। अब यहाँ पर साइन क्या आएगा बेटा, क्वाड्रेंट चेक करते हैं। क्वाड्रेंट 90 प्लस 60 डिग्री मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन एंड कोसेकेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या है कोसेकेंट, तो सीकेंट क्या हो जाएगा प्लस, एंड सीकेंट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ पर कोसेक 5 पाई/6 की वैल्यू आ गई 2 प्लस 3, 10 पाई/6 की वैल्यू होती है 1/√3 का स्क्वायर। √3 इंटू √3 3 प्लस 2 प्लस 3, अगेन यहाँ √3 इंटू √3 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 विच इज़ इक्वल्स टू RHS। तो RHS के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पाई/4 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अगेन बेटा हम कैसे करेंगे 3 पाई/4, पाई/4 कितना होता है 45 डिग्री। आपको बताया गया है बेटा अगर रेडियन में गिवन है तो डिग्रीज में कैसे चेंज करते हैं, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। पाई/4 क्या है रेडियन में, और इसको हमें चेंज करना है डिग्रीज में। तो हम क्या करते हैं 180/पाई, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो 3 इंटू 45 डिग्री। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 3 पाई/4 की। तो साइन 3 इंटू 45 डिग्री साइन 135 डिग्री। अब इसको हमें 90 के मल्टीपल में चेंज करना है। तो 90 इंटू 1 प्लस 45 डिग्री। और ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम 90 से डिवाइड करने। अब यहाँ बेटा क्लियरली पता चल रहा है कि जो n है क्या है ऑड, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा क्रॉस में, और एंगल आ जाएगा क्रॉस 45 डिग्री। ठीक है, थीटा आ जाता है ये। अब यहाँ पर साइन प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, देखते हैं कौन से क्वाड्रेंट में ओरिजिनल फंक्शन लाई कर रहा है। 90 प्लस 45 डिग्री मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में जो ओरिजिनल फंक्शन है हमारा साइन वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पॉजिटिव क्रॉस 45 डिग्री विच इज़ इक्वल्स टू 1/√2। तो यहाँ पर हमें साइन 3 पाई/4 की वैल्यू मिल गई 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर। और बाकी वैल्यूज़ हमें डायरेक्टली पता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या होती हैं। क्रॉस पाई/4 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर, 2 सीकेंट पाई/3 होता है 2, अगेन यहाँ पर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे √2 इंटू √2 2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8, कैंसिल आउट हो जाएगा ये
1 + 1 + 8, 10, which is equals to RHS। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमने एक एग्जाम्पल में भी किया था ऐसे। साइन 75 डिग्री की वैल्यू हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में नहीं होती। हमारे पास वैल्यूज गिवन होती है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, देन 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्रीज। और अगर इनको हम रेडियन में लिखें तो हम यहाँ लिखेंगे 0, π/6, π/4, π/3, π/2। और ये कैसे लिख रही हूँ ये आपको समझाया हुआ है, पाई, 3 π/2 एंड दिस इज 2 पाई। क्लियर। अब साइन 75 डिग्री ये तो हमें डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? आपको मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था। साइन 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और दोनों की ही वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की हेल्प से मिल जाएगा। अब ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम? एक फॉर्मूला हमें गिवन होता है साइन x + y, साइन x क्रॉस y प्लस क्रॉस x साइन y। ठीक है। और यहाँ पर x क्या है? 45 डिग्री एंड y है 30 डिग्री। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा साइन 45 डिग्री क्रॉस 30 डिग्री प्लस क्रॉस 45 डिग्री एंड साइन 30 डिग्री। ठीक है। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना है कि ऐसा आपने क्यों लिखा है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, क्रॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है बेटा, √3/2 प्लस क्रॉस 45 डिग्री इज 1/√2 इंटू 1/2। तो इसको सॉल्व करते 1 इंटू √3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2√2 प्लस 1/2√2। तो यहाँ आंसर आ जाएगा √3 + 1 2√2। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 10 15 डिग्री। बेटा यहाँ पर भी ये वैल्यू भी हमें गिवन नहीं होती टेबल में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10 15 डिग्री को आपको इन्हीं का कॉम्बिनेशन देखना है, इन्हीं कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हमको वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये 10 15 डिग्री, तो 10 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और दोनों की ही वैल्यूज़ हमें टेबल से पता चल जाती हैं। यहाँ पर बेटा एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए? tan x - y। तो इसको हम लिख सकते हैं tan x माइनस tan y, डिनोमिनेटर में 1 + tan x tan y। यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। tan 45 डिग्री, x है 45 डिग्री एंड y है 30 डिग्री। tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, डिनोमिनेटर में आएगा 1 + tan 45 डिग्री tan 30 डिग्री। और इनकी वैल्यूज़ बेटा अगेन हमें टेबल से पता चल जाएगी। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, tan 30 की होती है 1/√3, 1 + 1 इंटू 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे, √3 - 1 डिनोमिनेटर में √3, एलसीएम ले लेंगे बेटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और यहाँ आ जाएगा √3 + 1 √3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास बचेगा √3 - 1 √3 + 1। और यहाँ पर हम इसको रैशनलाइज करने वाले हैं। ठीक है। रैशनलाइज किससे करते हैं? डिनोमिनेटर में जो हमें गिवन होता है उसका साइन चेंज कर देंगे, √3 - 1 √3 - 1। तो यहाँ हो गया √3 - 1 इंटू √3 - 1, √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। a - b इंटू a - b किसके इक्वल होगा? a - b होल स्क्वायर के। और यहाँ पर है a + b इंटू a - b, तो ये इक्वल होगा a² - b² के। और यहाँ हम लिख देंगे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो a - b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ, a² प्लस b² माइनस 2ab, एंड डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3
3 माइनस 1, √3 इंटू √3 3 प्लस 1 माइनस 2 √3, डिनोमिनेटर में आएगा 3 माइनस 1, 3 प्लस 1 4 माइनस 2 √3, डिनोमिनेटर में 2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2 माइनस √3 एंड डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर इज 2 माइनस √3। तो ये किसकी वैल्यू होगी? 10 15 डिग्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर भी आपको प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS। ध्यान से देखेंगे बेटा, ये क्या है? क्रॉस, यहाँ पर भी क्रॉस है, माइनस साइन साइन। एक ऐसा हमने फॉर्मूला किया था, क्रॉस A इंटू क्रॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम π/4 माइनस एक्स को A ले लेते हैं, π/4 माइनस B क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। साइन π/4 माइनस एक्स क्या लिया बेटा? यहाँ पर A, यहाँ पर साइन π/4 माइनस वाई। तो अगर फॉर्मूला देखें, क्रॉस A इंटू क्रॉस B इन टर्म्स ऑफ हमने एक्स एंड वाई किया था, ठीक है। क्रॉस A इंटू क्रॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B से कंपेयर हम कर सकते हैं इसको। तो किससे इक्वल होगा? क्रॉस A प्लस B के, ठीक है। LHS में क्रॉस A इंटू क्रॉस B माइनस साइन A इंटू साइन B लिखा है, तो हम यहाँ से LHS से स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन। अब लिखेंगे क्रॉस A कौन सा है? A इज π/4 माइनस एक्स प्लस B क्या है? π/4 माइनस वाई, π/4 माइनस वाई। सॉल्व करते हैं इसको, π/4 प्लस π/4 2 π/4 माइनस एक्स माइनस वाई। क्रॉस 2 से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो π/2 माइनस कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई। अब इसको ध्यान देखते हैं बेटा, अगर आपको एक एंगल गिवन था π/2 माइनस थीटा, तो क्रॉस π/2 माइनस थीटा, देखो ये मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, हम इसको लिख सकते हैं क्रॉस π/2 इंटू 1 माइनस थीटा। तो यहाँ पर n क्या है? n इज 1, वो क्या है? ऑड है। तो क्रॉस का क्या बन जाएगा? क्रॉस का बन जाएगा साइन। और कौन से क्वाड्रेंट में? π/2 माइनस थीटा मीन्स 90 माइनस थीटा, ये 0 है, ये π/2, तो π/2 माइनस थीटा कहाँ पर आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, एंड थीटा यहाँ पर क्या है? x प्लस वाई, साइन x प्लस वाई। तो क्रॉस π/2 माइनस एक्स प्लस वाई को हम कैसे लिख सकते हैं? साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू RHS, ठीक है। और यहाँ रीजन में क्या लिखेंगे बेटा? क्रॉस π/2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? ये भी हमने डिस्कस किया था, आप इंट्रोडक्शन वीडियोस देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये गिवन है एंड राइट हैंड साइड में आपको इसके इक्वल करना है। क्वेश्चन देख के ही हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। 10 π/4 प्लस एक्स 10 π/4 माइनस एक्स। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर हमें? 10 x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है 10x प्लस 10y। बेटा आप फॉर्मूलेज बार बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएंगे सारे फॉर्मूलेज। 1 माइनस 10x 10y। यहाँ जब प्लस होता है तो न्यूमरेटर में प्लस, डिनोमिनेटर में माइनस होता है। जब हमें गिवन होता है 10x माइनस वाई, तो हम न्यूमरेटर में यहाँ लिखते हैं 10x माइनस 10y एंड डिनोमिनेटर में लिखेंगे 1 प्लस 10x 10y। तो कंपेयर करेंगे 10x प्लस वाई, x क्या है? π/4 और y यहाँ पर x, यहाँ पर x ये हो जाएगा, y ये हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ आ जाएगा 10 π/4 प्लस 10x, डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस 10 π/4 10x, ठीक है। ये तो हमने न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, अब डिनोमिनेटर में करेंगे
10 पाई बाय 4 माइनस 10x 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10x। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे बेटा। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू हमें पता है 1, 10x हमें नहीं पता तो 10x एज इट इज लिख देंगे। तो 1 प्लस 10x, यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 10 पाई बाय 4 तो 1 माइनस 1 इंटू 10x। ठीक है, ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करने वाले। 10 पाई बाय 4 इज 1 माइनस 10x एंड 1 प्लस 1 इंटू 10x, 1 माइनस 10x प्लस, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 10x, यहाँ पर 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x। बेटा रेसिप्रोकल कर देंगे हम डिनोमिनेटर को, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x इंटू 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ये है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। किसके इक्वल होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हमें RHS में यही प्रूफ करना था, तो हमारे पास यहाँ पर RHS आ गया है। ठीक है, इसको हम साथ में भी लिख सकते हैं 1 माइनस 10x प्लस, न्यूमरेटर में बेटा प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस है, इसको हम पूरा ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। पहले आपको क्वेश्चन देखना है बेटा। इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, देखो क्रॉस पाई प्लस एक्स, क्रॉस पाई प्लस एक्स, इसको हम कैसे सॉल्व करें, ये भी बेटा इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको समझाया है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस पाई बाय 2 इंटू 2, मल्टीपल ऑफ 2 में एक्सप्रेस कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ क्या है, n है 2, तो क्रॉस का क्रॉस रह जाएगा, साथ में क्रॉस x। अब कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, फर्स्ट पाई बाय 2 इंटू 2 मीन्स 180 प्लस समथिंग x, तो ये आ गया है थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में आने के बाद साइन क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्रॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या पॉजिटिव होता है, tan एंड cot, तो यहाँ आ गया माइनस क्रॉस x। तो क्रॉस पाई प्लस एक्स की जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पर माइनस क्रॉस एक्स। ठीक है, एंड क्रॉस माइनस एक्स, ये भी आपको बताया गया है कि क्रॉस माइनस एक्स के इक्वल होता है क्रॉस एक्स के इक्वल, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इंटू क्रॉस एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है बेटा, ठीक है, साइन पाई माइनस एक्स, इसको भी आप मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। माइनस एक्स मीन्स यहाँ पर भी n क्या है, इवन है, तो साइन का साइन, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट पाई यहाँ पर होता है, पाई माइनस एक्स मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स। क्रॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स क्या होता है, यहाँ पर n क्या है, ऑड है, और साथ में ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और ओरिजिनल फंक्शन क्या है, यहाँ पर क्रॉस है। क्रॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्रॉस एक्स बाय साइन एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता है, स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स, विच इज़ इक्वल्स टू RHS। ये बेसिक चीज़ है बेटा जो आपको क्लियर हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ सेम मेथड से करवा रही हूँ हर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। अगेन बेटा यहाँ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, देखो n यहाँ पर क्लियरली पता है क्या है, n है 3, तो LHS से स्टार्ट करते हैं। n यहाँ पर 3 है, n 3 है, और कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। अब यहाँ पर n क्या है, 3 है, मीन्स ऑड है, तो क्रॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन एक्स में चेंज हो जाएगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्रॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन एक्स। क्रॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई, ये 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई।
टू पाई प्लस समथिंग मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स, और ये क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि टू पाई को हम लिख सकते हैं पाई बाई टू इंटू फोर, तो फोर है यहाँ पर इवन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कॉट थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स। बेटा पहले तो यहाँ पर थ्री है मीन्स ऑड है, तो कॉट का हो गया 10 एंड थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट, थ्री पाई बाई टू माइनस एक्स मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव, तो यहाँ आ जाएगा 10x। अब कॉट टू पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और यहाँ n क्या है, इवन, तो 10x प्लस कॉट एक्स। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर है 10x कॉट एक्स और ब्रैकेट के बाहर है sin x cos x, तो हम 10x को क्या चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन एंड क्रॉस। 10x को हमने लिख दिया sin x बाय क्रॉस एक्स, एंड कॉट को भी हमने ऐसे लिख दिया क्रॉस एक्स बाय साइन एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास है साइन एक्स क्रॉस एक्स, और यहाँ डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे हम, साइन एक्स क्रॉस एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्रॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से बेटा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्रॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1, और यही हमें RHS में प्रूफ करना था, 1। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में साइन n प्लस 1x, देखो यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन है, प्लस आ गया, यहाँ क्रॉस है, यहाँ पर क्रॉस है। तो अगर आपको फॉर्मूलेज अच्छे से पता है तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा ये। अब यहाँ पर n प्लस 1x को मैंने पुट n प्लस 1x को a ले लिया, n प्लस 2x को यहाँ b ले लिया, तो इसमें पुट करते हैं LHS के अंदर। यहाँ आ जाएगा साइन a साइन b प्लस क्रॉस a क्रॉस b, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है क्रॉस a माइनस b। यहाँ साइन ए साइन बी प्लस क्रॉस ए क्रॉस बी है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, आपने ये फॉर्मूला ये पढ़ा है ना, क्रॉस एक्स प्लस क्रॉस एक्स क्रॉस वाई, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो फॉर्मूले में। क्रॉस ए क्रॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इक्वल्स टू क्रॉस ए माइनस बी, तो ये तो हमें गिवन है, ठीक है। अब इसमें पुट कर देते हैं, क्रॉस ए कितना है हमारे पास, ए है n प्लस 1 इंटू एक्स, n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस बी, बी कितना है n प्लस 2 इंटू एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस n इंटू एक्स एन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स एक्स माइनस n इंटू एक्स माइनस एन एक्स, ब्रैकेट भी मैंने ओपन कर दी है तो बेटा साइन चेंज हो जाएंगे, वो भी आपको ध्यान रखना है। एन एक्स से एन एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स माइनस 2x क्रॉस माइनस एक्स, और क्रॉस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो ये हो जाएगा क्रॉस एक्स विच इज इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब ये तो बेटा पाई बाई 2 का मल्टीपल नहीं है, क्या यहाँ पर हम कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉस ए प्लस बी क्या होता है, क्रॉस ए इंटू क्रॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये हम LHS सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ लिख देती हूँ मैं फॉर्मूला, क्रॉस ए प्लस बी इक्वल्स टू क्रॉस ए क्रॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी था, उसमें मैंने आपको कैसे बताया था बेटा, क्रॉस एक्स माइनस क्रॉस वाई,
तो आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको दोनों मेथड से करवा रही हूँ। एग्जाम्पल मैंने आपको दूसरे मेथड से करवाया था एंड सॉल्व ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दूसरे मेथड से करवा रही हूँ। जो आपको ईजी लगे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने फर्स्ट पार्ट अभी लिख दिया यहाँ पर, माइनस यहाँ पर क्रॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। क्रॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है? क्रॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू क्रॉस ए क्रॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। बट यहाँ पर माइनस है तो क्रॉस ए क्रॉस बी किसका आ जाएगा? माइनस का आ जाएगा। माइनस क्रॉस ए क्रॉस बी, माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर क्या आ गया है? प्लस। प्लस साइन ए इज 3π/4 एंड साइन एक्स। तो यहाँ देख सकते हो बेटा ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर? बेटा यहाँ देखो प्लस था तो यहाँ माइनस आएगा ना, ठीक है। ये प्लस था ना बेटा और यहाँ माइनस बाहर है तो यहाँ पर माइनस आएगा। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा -2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। अब अगेन बेटा साइन 3π/4 की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? साइन 3 इंटू 45 डिग्री, साइन 135 डिग्री आ जाएगा। इसको हम मल्टीपल ऑफ 90 साइन 90 इंटू 1 प्लस 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी क्रॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2, ठीक है। तो -2 इंटू 1/√2 साइन एक्स। इसको कैंसिल आउट करेंगे बेटा, 2 इंटू √2 हो जाएगा -√2 साइन एक्स। और हमें RHS में यही शो करना था, इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है साइन स्क्वायर 6x साइन स्क्वायर 4x LHS। इसका बेटा अगर हम यहाँ फॉर्मूला देखें, साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो उसको हम लिखते थे साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B। तो यहाँ पर हमारे पास A क्या है? 6x एंड B है 4x। इसमें पुट कर देंगे साइन। अगर आपको बेटा फॉर्मूलेज अच्छे से पता है तो एक्सरसाइज बहुत इजी होने वाली है। इसमें मैंने सिंपल फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं किया। साइन 6x प्लस 4x साइन 10x और ये हो जाएगा साइन 2x और इसको हम लिख सकते हैं साइन 2x इंटू साइन 10x विच इज़ इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्रॉस स्क्वायर A माइनस क्रॉस स्क्वायर B, ठीक है बेटा। अब आपको ये याद रखना है, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में तो ये लिखा था साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B इक्वल्स टू साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B। आपको यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं करनी है कि क्रॉस स्क्वायर A माइनस क्रॉस स्क्वायर B इक्वल्स टू क्रॉस A प्लस B क्रॉस A माइनस B। ऐसा नहीं होता है, तो ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ये गलत हो जाएगा। आप कैसे लिख सकते हैं? क्रॉस स्क्वायर थीटा, आपको पता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्रॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर आप क्रॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्रॉस स्क्वायर 2x को मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। ब्रैकेट ओपन की, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। अब आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B वाला। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन A प्लस B 2x है, यहाँ पर 6x प्लस 2x साइन 6x माइनस 2x। क्वेश्चन नंबर 12 की तरह हो गया। तो साइन 8x साइन 4x।
और आप इसको यहाँ पर साइन 4x को पहले ला सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 8x विच इज़ इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर 2 है, बट यहाँ इन दोनों टर्म्स में 2 नहीं है। तो हमें क्या करना है, साइन 2x प्लस साइन 6x को एक साथ ले आना है। एग्जाम्पल में भी बेटा मैंने आपको बताया था, देखो 2x प्लस 6x, ठीक है, और यहाँ पर है 4x, तो 6x माइनस 2x 4x, कुछ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे कि किसको किसके साथ रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला था बेटा, साइन x प्लस साइन y। कैसे लिखते थे उसको, 2 साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर भी इन दोनों में हम वही अप्लाई करने वाले हैं। और यहाँ पर x क्या है, 2x, 6x है y। तो 2 साइन 2x प्लस 6x बाई 2 क्रॉस, अब यहाँ पर देखो बेटा 6x को हम क्या लेंगे, पहले ले सकते हैं, तो यहाँ पर इसको मैं y और x लिख दूंगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6x माइनस 2x 4x डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ 2 साइन 4x पहले से हमारे पास था। ये वाला स्टेप बेटा क्लियर हुआ आपको। बड़ा हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर x बड़ा ले और y छोटा लेना है। तो ये हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस 6x 8x डिवाइडेड बाई 2 इज़ 4x, 4x डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2x। अब यहाँ तक हमारे पास आ गया। अब ध्यान से देखेंगे इसको, ये है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म। तो यहाँ से हम 2 साइन 4x को कॉमन ले सकते हैं बेटा, जो RHS में प्रूफ कर रहे हैं। देखो साइन 4x हमारे पास आ गया, 4 में से 2 भी आ गया, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचा, क्रॉस 2x प्लस 1। अब क्रॉस 2x प्लस 1, क्या हम क्रॉस 2x को क्रॉस स्क्वायर x में चेंज कर सकते हैं? यस बेटा, हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्रॉस 2x इक्वल्स टू 2 क्रॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पर हम वही अप्लाई करने वाले हैं। तो जहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो आप वहीं ब्रैकेट में लिख देना 2 साइन 4x, और यहाँ लिख दिया हमने 2 क्रॉस स्क्वायर x माइनस 1, 1 ऑलरेडी था तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू 2 4 क्रॉस स्क्वायर x, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे क्रॉस स्क्वायर x, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, इंटू साइन 4x, और यही हमें RHS में प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कॉट 4x, सब में बेटा हम LHS से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ब्रैकेट में देख सकते हैं आप कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, साइन x प्लस साइन y। फॉर्मूलेज मैं हर क्वेश्चन में लिख रही हूँ ताकि आपको फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न हो जाए। 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 क्रॉस x माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कॉट 4x इंटू 2 साइन 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2, 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 क्रॉस 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, कोट 4x 2 साइन 8x बाई 2 मीन्स 2 साइन 4x इंटू क्रॉस 2x डिवाइडेड बाई 2x। अब हमें RHS में देखो क्या लेके आना है, कॉट x साइन 5x माइनस साइन 3x। तो क्या हम इसको यहाँ से ला सकते हैं? पहले हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना हम कर सकते हैं। कॉट 4x को हम क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्रॉस एंड साइन लिख दिया, क्योंकि हमें पता है बेटा क्रॉस कॉट 4x क्या होता है, कॉट x क्या होता है, क्रॉस x बाय साइन x इंटू 2 साइन 4x क्रॉस x। तो यहाँ से हम साइन 4x को कैंसिल आउट कर सकते हैं।
हमें क्या मिल गया, 2, यहाँ पर हमें साइन 4x से कैंसिल आउट हो गया, मिल गया 2 क्रॉस एक्स क्रॉस 4x। अब देखो बेटा RHS तो हमारा यहाँ पर नहीं आया, तो क्या हम RHS को भी सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं? यस बेटा, हम सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम RHS को सॉल्व करने वाले हैं। LHS तो हमारे पास ये आ गया सॉल्व करने के बाद, वो RHS के इक्वल नहीं है, तो हम RHS को भी सॉल्व करने वाले हैं। RHS है हमारे पास cot x साइन 5x माइनस साइन 3x। यहाँ पर भी बेटा हम फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, साइन x माइनस साइन वाई का। और साइन x माइनस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 2 क्रॉस x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस वाई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास cot x ऑलरेडी है, 2 क्रॉस 5x प्लस 3x 8x डिवाइडेड बाई 2 4x। फिर है साइन x माइनस वाई, तो साइन x माइनस वाई 5x माइनस 3x इज 2x डिवाइडेड बाई 2 इज x। तो यहाँ आ जाएगा साइन x। कॉट को हम इन टर्म्स ऑफ क्रॉस इन साइन चेंज कर देंगे, क्रॉस x बाय साइन x इंटू 2 क्रॉस 4x इंटू साइन x। यहाँ पर साइन x से साइन x कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। LHS हमारा किसके इक्वल आया था, 2 क्रॉस x क्रॉस 4x। यहाँ पर भी क्या आ गया, 2 क्रॉस x क्रॉस 4x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया था यहाँ पर फर्स्ट, और ये आ गया सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS, LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि दोनों ही हमें क्या मिला है, 2 क्रॉस x क्रॉस 4x।